हेलो पाइसीस, मेरी ऐसी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन, ये कोई भी कनेक्शन हो सकते हैं गाइस, मैरिज कनेक्शन, रिलेशनशिप, कोई भी कैसे रहने वाले हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके। और अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी लो आ रही हो तो आई एम सो सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी फीवर है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट, मेरे किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन, वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके पाइसीस, सॉरी गाइस। Let's see what the past energy for you, Pisces. Pisces, this is the world का कार्ड है। ओके। किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है या थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है एंड आपके पर्सन की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है या सो मच वरीड है। मे बी शायद मैं यहाँ पर 2 सिनारियो बताऊँगी गैस। इन पास्ट में पाइसीज, दिस इज़ द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो नेगेटिविटी थी रिलेशनशिप में वो पार्ट ख़त्म करके आप लोगों ने फिर से एक फ्रेश स्टार्ट किया है। 2 सिनारियो हो सकते हैं। ओके। और यहाँ पर आपके पर्सन 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे थे, फाइट थे इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। फिर बेस्ड एनर्जी है जैसे कि आपने यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो पाइसेस, तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, रात रात भर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हैं, एंग्जाइटी ले रहे हैं। फेयर बेस्ड एनर्जी। ओके। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ लोगों ने हो सकता है कि टोटली जो भी रिलेशनशिप में डार्क पीरियड थी, नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म करके टोटली फ्रेश स्टार्ट किया। इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन स्ट्रेस ही ले रहे हैं। ओके। टोटली न्यू रिलेशनशिप में गए हो, जस्ट लाइक डैट। ओके। लेट्स फाइंड आउट what's the messages for Pisces. गाइस, क्योंकि ना मैं यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है तो लव लाइफ में किसी की कंप्लीशन हुई है या फिर मैरिज में किसी की डार्क पीरियड की एंडिंग हुई है। ओके। ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सके। और आपके पर्सन यहाँ पर अगर घर और बाहर का सीन था तो भी फेयर बेस्ड एनर्जी है, और अगर लव वाइज में थे तो भी फेयर बेस्ड एनर्जी है। ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी पाइसीस। एंड सी 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दैट्स वाई यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने लव लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने मैरिज लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके। ताकि कोई हार्म ना हो एंड सी, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी कंफ्यूजिंग था, जो भी नेगेटिविटी थी, उससे स्लोली मूव ऑन हो सको, स्लोली लाइफ में आगे बढ़ सको, स्लोली अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको। सी टॉर्टराइज का कार्ड है तो दिस इज़ अ स्लो मूविंग एनर्जी। ओके। दैट्स वाई अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। फाइट चालू था तो उससे स्लोली मूव ऑन हो रहे हो। एंड मे बी शायद यू रीडिंग विद एक्वेरियस। ओके। दिस इज़ योर एनर्जी पाइसीस। ओके। मून का कार्ड है तो मे बी शायद आपने जो भी आपके फेयर बेस्ड एनर्जी है उसका सामना करें ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, और जो भी आपके ड्रीम डिज़ायर गोल है उसको वो फुलफिलमेंट हो सके। ओके। ये गोल ड्रीम डिज़ायर लव लाइफ में हो सकते हैं, मैरिज वाइज हो सकते हैं। ओके। ताकि वो फुलफिलमेंट हो। And see, this is the card of Ace of Cup. Ace of Cup in here is the fresh Ace of Cup. Okay, and here is the Dark Period. मे बी शायद आप यहाँ पर इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए सामने वाले ने ऑफ़र तो लेके आए हैं, बट कहीं ना कुछ डार्क पीरियड अभी भी बाकी है। तो इसीलिए आप यहाँ पर ना आप सोच रहे हो कि मैं वो ऑफ़र लूँ या नहीं लूँ, इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके। एंड कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप का कार्ड है।
जो भी आप लोगों की डार्क पीरियड है उससे आप बाहर निकलना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर आप पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ना इमोशनल स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड सी 6 पेंटिकल का कार्ड है। तो गाइस पाइसिस, आप अपनी लाइफ में ना बैलेंसिंग एक्ट चालू है आप लोगों का, घर के प्रति या फिर करियर के प्रति या फिर लव लाइफ के प्रति या फिर मैरिज के प्रति। ओके, बिकॉज सी पाइसिस, आपकी पास्ट एनर्जी, जैसे मैंने पहले कहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ख़त्म हुआ है या फिर नेगेटिविटी की जो भी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी था उसकी एंडिंग हुई है, ताकि आपने टोटली न्यू स्टार्ट किया है पास्ट में। ओके, तो इसीलिए 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप अपनी लाइफ को अभी प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन आपको ऑफर तो दे रहे हैं, बट आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मुझे पहले अपनी जो भी डार्क पीरियड है, चैलेंजेस सिचुएशन हुई थी, उसको ख़त्म करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको और इमोशनल स्टेबल हो सको और लाइफ में स्लोली अपनी हैप्पीनेस की तरफ जा सको, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा सको। उसके लिए अभी आप ना अपनी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट चालू कर रहे हो, बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। इधर भी ना नहीं कह रहे हो, उधर भी ना नहीं कर रहे हो, बस अपने आप को बचा रहे हो अपने नेगेटिविटी से, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट कर सको। ओके, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर ना ऑफ़र तो लेके आ रहे हैं। सी, हियर इज़ योर पर्सन, ऑफ़र लेके आ रहे हैं, बट आप यहाँ पर सोच रहे हो कि मैं ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ। इसीलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन चालू है। ये ऑफ़र हो सकता है लव लाइफ में लेके आ रहे हो, या फिर मैरिज में। ऑफ़र मीन्स के गाइस बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, वो ऑफ़र। ओके, कुछ भी ऑफ़र हो सकता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर बचा रहे हो अपने आप को कि कैसे करना चाहिए रिलेशनशिप को, सोच रहे हो कि फाइंड आउट ही कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी डार्क पीरियड था उसको ख़त्म करके अपने रिलेशनशिप को बचाऊँ बोल के। ओके, इससे बैलेंसिंग एक्ट चालू है। लेट्स सी, क्योंकि दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, आपके पर्सन यहाँ पर अगर आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो भी डार्क पीरियड में थे, अगर नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे थे तो भी डार्क पीरियड में है। इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर ना सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, आपके पास कोई ऑफ़र लेके आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन्स एनर्जी पाइसिस, व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी। सी, आपके पर्सन सो मच कन्फ्यूजिंग है। नो, 7 ऑफ कप का कार्ड है। सी, 7 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पर आप कन्फ्यूजिंग हो, यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप को नहीं, यहाँ पर आपके पर्सन कन्फ्यूजिंग है और यहाँ पर आप अपने आप को बचा रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, सो मच रोलर कोस्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाह रहे हैं, सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है अपनी शादी को बचाना चाह रहे हो। ओके, बिकॉज डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सोल्यूशन ढूंढे, मैरिज वाइज या फिर लव लाइफ वाइज। ओके, सोल्यूशन ढूंढे ताकि वो अपने डार्क पीरियड को ख़त्म कर सके। ओके, एंड सी, डार्क पीरियड को ख़त्म कर सके, फ्रेश स्टार्ट कर सके। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है वो, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको आके ऑफ़र दे रहे हैं, यहाँ पर ऑफ़र दे रहे हैं ताकि आप दोनों की लाइफ में मैरिज वाइज या लव लाइफ वाइज फिर से रीस्टार्ट हो सके। ओके, जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग था। एंड मैरिज वाइज हो या फिर लव वाइज हो, कहीं ना कहीं दिस इज़ द डेविल का कार्ड है। बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, ऑब्सेसिव है, या फिर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, मैरिज रिलेशनशिप को लेके या फिर लव रिलेशनशिप को लेके। ओके, एंड जस्ट सी इस रिवर्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन में भी शायद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया है, एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, एफर्ट डालना चाह रहे हैं, बट किसी चीज़ की कमी है, ईगो की कमी, ईगोइस्टिक हुए हैं मे भी शायद वो, तो उससे सोल्यूशन ढूंढे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन करूँ। ब्लॉकेजेस हो गए हैं आपके पर्सन की लाइफ में। ओके, कुछ ना कुछ मैरिज वाइज इम्बैलेंस हो गए हैं, लव लाइफ वाइज वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं इन 15 दिनों में, बट कहीं ना कहीं सोल्यूशन ही ढूंढ रहे हैं गाइस। ओके, कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए यहाँ पर आप अपनी लाइफ को ना बैलेंसिंग एक्ट दे रहे हो, और आपके पर्सन यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास में सोल्यूशन नहीं है।
सोल्यूशन मीन गाइस की लाइट नहीं आ पा रही है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है उनके माइंड में। ओके, सी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है उनके, फ्रेश कैसे स्टार्ट करें बोल के वेट कर रहे हैं, जो भी डार्क पीरियड है उसका ख़त्म होने का। ओके, तो अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है, आप एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हो तो कम्युनिकेशन कीजिए पाइसेस। ओके, जैसे आप दोनों के बीच में क्या इश्यू रहने वाला है तो उस पर काम कीजिएगा। ओके, व्हाट इज़ द इशू, क्या इशू रहने वाले हैं पाइसेस की ये 15 दिनों में। बिग क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने पहले ही कहा जेमिनीज, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, एक्सप्रेशन, फीलिंग, या फिर सच्चाई, या फिर फोकस, या फिर कम्युनिकेशन कीजिएगा। ये आप लोगों के बीच में इशू रहने वाले हैं, तो बिग क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये काम कीजिएगा ताकि आप एक दूसरे के रिलेशनशिप में बॉन्डिंग लेके आ सको। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर यू पाइसेस। सी फुल रिवर्स है आपका आउटकम है, आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं हो कि फ्रेश स्टार्ट करूँ या ना करूँ बोल के। ओके, इसलिए यहाँ पर आप अभी सोच रहे हो कैसे मैं अपनी लाइफ में ये कैसे जो भी डार्क पीरियड चल रहा है उसको लेट गो करके अपने विशेष की तरफ जाओ, ये फ्रेश स्टार्ट करूँ बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सनल आउटकम। डार्क पीरियड को लेट गो कीजिएगा गाइस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी अपने आप को प्रोटेक्टिव है। सी इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके पर्सन भी। ओके, इम्पेशेंट हो रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ में कैसे मैं अपनी लाइफ में 5 6 7 8 खुशियाँ लेके आऊँ। सी कैसे मैं अपनी लाइफ में 8 and 8। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो उनकी डार्क पीरियड है उसको ख़त्म करके एक्शन लूँ बोल के। ओके, सी कम्युनिकेशन करो इमोशनल तौर से या पर्सनली एक्शन लो बोल के। आपके पर्सन में इम्बैलेंस है गाइस, सी जस्ट लाइक यू। दिस टू कार्ड इज मेजर आर्कनास। आप भी रिलेशनशिप वाइज फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पर्सन में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो बट मे भी शायद हो सकता है कि कॉन्फिडेंट की कमी है आप एक दूसरे के प्रति। तो इसीलिए जो भी ये इश्यू है ना आप लोगों के बीच में, इस पे काम कीजिएगा। ओके, बोलने से दिल का बोझ हल्का होता है, और सच बोलने से और क्लियरली बोलने से भले ही थोड़ी देर के लिए दुख होता है, बट सच्चाई तो सच्चाई होती है। तो आप एक दूसरे के फीलिंग को जाहिर कीजिए ताकि आप भी फ्रेश स्टार्ट कर सको और आपके पर्सन भी यहाँ पर इम्बैलेंस ना हो। ओके पाइसेस, या लेट्स सी व्हाट्स द guidance for you Pisces. What's the guidance for Pisces? Avoid that noise guys. What's the guidance for Pisces? Pisces यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि वर्किंग ओके, अपने रिलेशनशिप को कामयाब बनाने के लिए एफ़र्ट डालते रहिए, नए तरीके अपनाइए, एफ़र्ट डालते रहिए और फोकस होइए अपने लाइफ पे। ओके, फोकस होइए अपने होप रखिएगा, भरोसा रखिएगा, दे द चेंज। ओके, फोकस होइए अपने लाइफ पे, बैलेंस करके चलिए एंड एफर्ट डालते रहिएगा, नए तरीके अपनाइएगा, मैसेजेस कीजिएगा, फ़ोन कॉल कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा, सामना कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस एक्ट हो सके, आप अपनी लाइफ में लाइट देख सको। ओके, खुशियाँ लेके आ सको, फ्रेशनेस आ सके, पीस आ सके। ओके, let's see what's the final messages for Pisces. ये गाइडेंस आपके लिए है। ओके Pisces, एंड पेशेंट रखिएगा एंड सी बैलेंस कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, नए तरीके डालिएगा एंड पेशेंट रखिएगा। देयर इज़ द कार्मिक कंप्लीशन, जो भी आपके लाइफ में ना अनबन चल रही है, डार्क पीरियड चल रहा है, फेयर बेस्ड एनर्जी है, वो कंप्लीशन है, पेशेंट रखिएगा। ओके, एंड फॉलो योर ड्रीम, जो भी आप पर्सन से चाहते हो कि आपके
ड्रीम फुलफिलमेंट हो, ओके, उस पर काम करते रहिएगा। देयर इज अ कंपटीशन, ओके गाइस, एंड बेस को, फाउंडेशन को मजबूती देने की कोशिश कीजिएगा। देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट, जैसे कि मैंने पहले कहा, नए नए तरीके अपनाइएगा, काम कीजिए, ताकि एफर्ट डालिएगा, एंड पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके लाइफ में जो भी अनबन चली हो ख़त्म हो एंड फ्रेश स्टार्ट हो। ओके पाइसेस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।